हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि बुक रिव्यू के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम गेन हो पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर के लिए कि करंट अफेयर के लिए हमको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगा। दो में से कोई भी आप एक ले सकते हो, दोनों बेस्ट बुक रहेंगे। एक तो एडुटेरिया की हो गई करंट अफेयर, एक या तो ये आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक जो है वो आप करंट अफेयर की है, स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आप ये परचेस कर सकते हैं। दोनों बुक अच्छी हैं। इनके साथ साथ आपको कोई भी और एक ऑनलाइन टीचर ले लेना है जो आपका रिवीजन करा सके। जैसे मैंने बताया था आपको, रिवीजन के लिए मैंने शंकर सर से पढ़ा था, जो बीपीएससी टीआरई को लेकर ही पढ़ाते हैं करंट अफेयर। आप प्रेजेंट टाइम में द ऑफिसर्स अड्डा में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गई करंट अफेयर की बात। अब बात करेंगे कि और जैसे सब्जेक्ट है, जैसे आईएनएम हो गया, साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सब के लिए हम कहाँ कहाँ से या कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीपीएससी में क्या होता है। मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो उन्हें रिपीट होने के लिए आपको क्या करना है कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के लिए आप दो बुक परचेस कर सकते हैं, दो में से कोई एक बुक परचेस कर सकते हैं। या तो आप बीपीएससी की ये घटना चक्र की बुक ले लीजिए, और या फिर आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर के लिए सामान्य अध्ययन, ये यूथ पब्लिकेशन की है, या तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। मैंने इस बुक से सिलेक्शन लिया है क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ा था। इसके अलावा मैं इस बुक का भी मैंने रिव्यू देखा है और काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन तो हैं, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन हैं और बीपीएससी के भी क्वेश्चन हैं। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अभी आपके पास समय है तो आप यूथ पब्लिकेशन की ये बुक परचेज कर लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और क्योंकि इसमें क्या है, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी मिलेगा, भूगोल भी मिलेगी, पर्यावरण भी इसी में मिलेगा, इसके बाद पॉलिटी भी इसी में है, इकोनॉमी भी है, और बिहार का सामान्य ज्ञान भी इसमें मिलेगा। तो अच्छी बुक है, मैथ भी रीजनिंग भी, यानी कंप्लीट पैकेज आपको ये बुक देती है आपको। और कहीं से इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम टाइम आप इसको रिवाइज करते हैं, या तो आप इसको ले लीजिए जिसके पास ये बुक हो तो इसी से पढ़े, और जिसके पास दोनों में कोई बुक ना हो तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा आप यूथ पब्लिकेशन की ये बुक परचेज करिए। तो ये रही। क्या होता है कि आप जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि प्रीवियस ईयर पैटर्न काफ़ी चलता है, और मैंने दिया हुआ है लगभग 3 बार बीपीएससी का एग्ज़ाम। तो ये मुझे पता है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो जो आए हुए क्वेश्चन हैं वहीं से रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों में से आप कोई भी एक बुक परचेज़ कर लीजिए। इसके बाद आप कहेंगे कि प्रैक्टिस किससे करें, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बार-बार इसके लिए बताता रहा हूँ कि रुक्मणी पब्लिकेशन की आप प्रैक्टिस रख लीजिए। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं भी इसके लगभग इसमें 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं, 19 प्रैक्टिस सेट है, मैंने 19 प्रैक्टिस सेट इसके लगाए हुए थे। तो आप डेली पहले अपना टाइम से सिलेबस को कंप्लीट करिए। जब आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए, इसके बाद एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए और इसका डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं और एवरेज मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां भी पता चलेंगी, या किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, या किस सब्जेक्ट में हमको और मेहनत करनी है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर आप लगाइए एक, वो भी कब, जब आपका 60 से 70% कोर्स कंप्लीट हो जाए। ये हो गई। इसके अलावा बिहार प्रीवियस ईयर के लिए मैंने ये टीआरई 1 में ली थी, जब टीआरई 1 आया था। अभी तो मैं इसको नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में देखिए यहाँ पर दे दिया गया है बिहार सामान्य ज्ञान। तो बिहार सामान्य ज्ञान में आपको सारी जानकारी इस बुक में मिल जाएगी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाली बुक परचेज करें। जिसके पास है तो वो इससे अपना लगा सकता है, और नहीं है तो अगर ये जिसने ली है यूथ पब्लिकेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, काफ़ी मटेरियल इसमें आपको मिलेगा पढ़ने लायक। और इस बुक को कम से कम आप 2 से 3 बार, और जितना ज़्यादा हो सके उतने बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो
आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में ये मदद करेंगे। ये हो गया। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े और साइंस कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आप ले सकते हैं, लगभग 10th तक की एनसीईआरटी, और साइंस भी लगभग 10th तक की एनसीईआरटी से। मेरी एनसीईआरटी की बुक अभी मेरे दोस्त के पास है, इसलिए मैं उनको नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं पर्यावरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि पर्यावरण पहली बात तो यूथ में दे दी हुई है पर्यावरण, तो प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पढ़नी हो, आपके पास समय है, तो पर्यावरण के लिए ये है एनसीईआरटी की पर्यावरण, ये बुक्स हैं, ये आप परचेज कर लीजिए और लगभग 8th क्लास तक की आप ले लीजिए बुक, 6 से 8 तक की, इसी से आपको पर्यावरण मिलेगी। और प्रैक्टिस के लिए आपको पता ही है कि आप यूथ पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपका पर्यावरण भी हो गया, और आईएनएम भी आपको मैंने बता दिया। आईएनएम के लिए मैं डेली क्लासेस दे रहा हूँ, और जो हमारे सर मेरे खुद के नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, और मेरी टेलीग्राम चैनल पे तुरंत जैसे ही मैं उनको सॉल्व कराता हूँ, तुरंत उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक उस जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसी के नीचे लिंक भी दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स डे बाय डे आपको मिलते रहे। यदि आपके पास समय बचे तब के लिए मैं कहूँगा कि इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे गवर्नर हो गए, बुक्स हो गई, तो ये 2-4-5 टॉपिक इससे आप पढ़ सकते हैं, ये स्टैटिक जीके की। मैं काफ़ी टॉपिक नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 4 से 5 टॉपिक, क्योंकि आपको पता है गवर्नर से क्वेश्चन आता है, और स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन जैसे वहाँ से आता है। अभी गवर्नर का बताया, बुक्स वगैरह जो होती हैं, और जो सन होते हैं, तो इसमें वन लाइनर में दिए गए हैं, या जो नोट्स होते हैं उन पर कलर कौन सा होता है, और तो ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। तो उनके लिए अगर आप 5-6 टॉपिक है जिसके लिए आप अगर इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बार बार यही रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि काफ़ी मटेरियल इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। 4 से 5 बार जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, इससे प्रैक्टिस करिए, और एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। जिसके पास हो तो बेटर है, ना हो तो फिर या तो आप इसी से करिए, या तो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, लेकिन ये बुक जरूर लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इसका लेवल अच्छा होता है, तो लेवल अच्छा होगा तो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए मैं बताऊंगा कि जैसे मैथ कमज़ोर है तो क्या होता है, जब शुरुआत में ही आपको क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं, इजी क्वेश्चन, तो आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो जैसे कि ये मेरे पास थी सुपर टेट की, यूपी सुपर टेट की ये बुक थी, मतलब इसमें कई एग्ज़ाम हैं, रीट हो गया, और ये जो आए हुए क्वेश्चन हैं मैथ के चैप्टर वाइज दिया गया है, तो ये भी जिसको लेना हो वो ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिनकी मैथ वीक है। बाकी मैंने पहले भी बताया है कि अगर जिनकी मैथ वीक है वो ये लगा सकते हैं या आदित्य रंजन सर को, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ आपको बहुत अच्छी आती है, तो विक्रमजीत सर का यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन में, तो मैथ पढ़ाते हैं 6 to 8 लेवल की, लेकिन 1 to 5 लेवल उसमें पूरा, और लेवल अच्छा रहता है, क्योंकि आपको बताइए 6 to 8 में उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन उनकी ही क्लास से आए थे, लगभग 40 में से 37-38 क्वेश्चन, तो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं। आप उनको फॉलो कर सकते हैं जिनको मैथ बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो ये सभी आपको मैंने बता दिया है, और साइंस के लिए मैंने कहा है 10th तक की आप एनसीईआरटी पढ़िए, और नहीं हो तो कुछ ऐसे चैनल हैं जो एनसीईआरटी करा रहे हैं, जैसे पीसेस बाय संदीप सर हुए, क्योंकि मेरे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो नोट्स हैं साइंस की वो मैं आपको अवेलेबल कराऊँगा। इसके अलावा आप ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी ले लीजिए, या फिर जिनके एनसीईआरटी ना हो वो महेश कुमार बड़वाल की एक पुस्तक आती है, तो ज्योग्राफी की वो वाली ले लीजिए, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मैंने बता दी कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो
तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।